दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति का एक छोटा मोटा मामला होता है तो उसे संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसी वो गुहार करता है कि हमें संरक्षण प्रदान किया जाए सरकार की तरफ से, कानून की तरफ से। जबकि अधिवक्ता साथी जो हैं वो सारे मामले उन्हीं देखते हैं, उनकी इतनी सारी दुश्मनियां हो जाती हैं, वो तो सबके लिए खड़े रहते हैं लिए, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? इसके संबंध में पूरे देश के लगभग अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग जायज भी थी। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन के अनुपालन में राजस्थान सरकार आगे बढ़कर आई है। पूरे देश में राजस्थान पहला प्रदेश हो गया जिसने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में राजस्थान ने जो अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है उसमें क्या प्रावधान किया है मोटा मोटा समझ लेते हैं। दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जो भी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया है वह वहां की संसद में पारित हुआ, वहां की विधानसभा में पारित हुआ है और पूर्ण बहुमत से वहां से पारित हुआ है, जिसमें कि धारा 3 में कहा गया है कि एक वकील के खिलाफ हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल और आपराधिक धमकी का कोई भी कार्य अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा यदि ऐसा कार्य अदालत परिसर में अधिवक्ता के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किसी भी वकील के साथ में अगर आप धमका रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो इस अधिनियम की भी धारा लगेगी। जैसे SC/ST एक्ट लगता है, 323, 504 लगा, साथ में एक SC/ST एक्ट भी लग जाता है, साथ में 500 एक्ट भी लग जाता है। ऐसे ही यह एक प्रकार का एक्ट बन गया है। दोस्तों, फिर आगे धारा 4 में कहा गया है कि यदि कोई अधिवक्ता धारा 3 में वर्णित इस तरह के कृत्य के बारे में पुलिस से शिकायत करता है तो पुलिस यदि वह उचित समझे तो ऐसे अधिवक्ता को सुरक्षा भी प्रदान करेगी। अधिवक्ता अगर शिकायत करता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई है, तो अगर पुलिस को लगता है कि भाई इनके साथ और भी बड़ी घटना घट सकती है तो उसमें अधिवक्ता को सुरक्षा भी प्रदान किया जाए। आगे दोस्तों, धारा 5 अधिनियम के तहत अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। धारा 5(1) में एक वकील के खिलाफ हमले या आपराधिक बल का उपयोग करने के लिए अधिकतम 2 साल के कारावास के साथ साथ 25,000 रुपए तक के जुर्माना का भी प्रावधान करती है कि अगर कोई भी भैया आपराधिक बल किया वकील के खिलाफ तो 25,000 रुपए तक जुर्माना और 2 वर्ष का कारावास। इसके बाद धारा 5 सबसेक्शन 2 में कहा गया कि एक वकील को स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के कृत्य के लिए अधिकतम 7 साल की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान होगा। इसके बाद में सबसेक्शन 3 में कहा गया कि एक वकील के खिलाफ आपराधिक धमकी के अपराध के स्वैच्छिक आयोग को अधिकतम 2 साल के कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना होगा अगर आप किसी अधिवक्ता को धमका रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद धारा 6 में कहा गया कि अधिनियम के तहत कोई भी अपराध संज्ञेय होगा, जिसका अर्थ है कि एक अभियुक्त को जांच अधिकारी द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप ये मान के चलिए। इसमें जो अधिवक्ता अधिनियम के द्वारा कोई भी अगर अपराध व्यक्ति ने कारित किया है इससे विरत जाकर, तो अगर किसी को आप सामान्य गाली गलौज देते हैं तो उसमें आपकी गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि उसमें 7 साल से कम की सजा का प्रावधान। लेकिन इसमें स्पष्ट कहा गया कि ये जो इसके अंतर्गत जो भी अपराध होगा वो सारा संज्ञेय होगा और इसमें जांच अधिकारी द्वारा बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। हर व्यक्ति की इसमें गिरफ्तारी होगी ही होगी। दोस्तों, इसके बाद में धारा 11 अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग को दंडित करती है, जो कि 2 साल तक के कारावास से दंडनीय होगा। इसमें धारा 11 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, कोई भी वकील है जो दुरुपयोग करता है, उसके साथ कोई घटना नहीं हुई लेकिन वो हथियार की तरह अगर प्रयोग करता है तो उसे भी 2 साल तक के कारावास से दंडनीय होना होगा। इसके बाद में दोस्तों, अभी राजस्थान सरकार सबसे पहले सामने आई है, देश का पहला राज्य है जिसने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया है। आप लोग भी क्या अपने प्रदेश में अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करवाना चाहते हैं तो आप संघर्ष में लगे रहिए। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचा दीजिए जहां अभी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम नहीं लागू हुआ है। आप लोग अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आज एक प्रदेश में हुआ है, आने वाले समय में पूरे भारत में इस प्रकार के अधिनियम जरूर लागू होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।